तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। अब तक ग्राम समाज एवं विकास में, या आप कह लीजिए ग्रामीण परिवेश के दौरान, हम लोगों ने लेखपाल को तमाम चीज़ें समझ ली हैं। गाँव के प्रकार, ठीक है, गाँव की समस्याएँ, गाँव की विशेषताएँ, ठीक है, और हमने ग्रामीण जो विकास है उसकी अवधारणा, कॉन्सेप्ट को समझा। शुरुआत कब हुई, क्या ज़रूरत है, यहाँ तक सब समझ लिया है। आज हम लोग बात करते हैं कि हमको ये चीज़ें समझ में आ गई है कि गांव की समस्या क्या है, और उन गांवों की समस्याओं को दूर करने के लिए हमको ग्रामीण विकास की आवश्यकता है, रूरल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। बट जब तक हम कोई फील्ड डिसाइड नहीं करेंगे, है ना, ग्रामीण विकास के क्षेत्रों को डिसाइड नहीं करेंगे कि भाई हमको जो विकास करना है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकास करना है वो इस फील्ड में करना है, वो इस एरिया में करना है, इस टारगेट पे हमको काम करना है, तब तक वह एक दिशाहीन विकास ही बना रहेगा। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं ग्रामीण विकास के क्षेत्रों का। और आपको मैं एक बात बता देता हूं भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है सब्जेक्ट को पढ़ाने में, और आप यकीन मानिए इतने क्रमवार तरीके से आपको कहीं भी लेक्चर देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। चाहे आप पेड देख रहे हो या फ्री देख रहे हो, तो आपसे विनती है कि भाई आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, क्योंकि आप लाइक करोगे तो ये अधिक से अधिक बच्चों के पास ये पहुंचेगा, अधिक से अधिक बच्चों का इसमें लाभ होगा, ठीक है। और चैनल पर पहली बार आए हो तो आपको पता है आपको क्या करना है, अपना प्यार सपोर्ट दिखाइए। आपको राम जी की पाठशाला की तरफ से बहुत ही उन्नत कंटेंट निःशुल्क प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो आप भी अपनी तरफ से कोई कंजूसी ना रखिएगा। तो अभी देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं, ठीक है। एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं, बहुत सारी चीजें हम समझने वाले हैं आज, ठीक है। अब देखो क्या चीजें, जो ग्रामीण विकास है उसके प्रमुखतः 4 क्षेत्र हैं। यदि 4 क्षेत्रों को टारगेट करके, 4 एरियाज को टारगेट करके विकास के एक दौर को बढ़ाया जाए तो क्या हो सकता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ सकता है, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था अपनी तमाम समस्याओं को पछाड़ते हुए ऊपर की तरफ उठ जाएगी। और जैसे ही ग्रामीण समस्या समाप्त हो जाएगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बंप मिल जाएगा। तो क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था मूलभूत रूप से आधारित है ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर, क्योंकि मैक्सिमम लोग किस में लगे हुए हैं, कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं, और हमारे जो उद्योग धंधे भी हैं उनका ज्यादातर कच्चा जो माल है, रॉ मटेरियल जो है, वो ग्रामीण क्षेत्रों पर ही पूरा डिपेंड करता है। वो कृषि एवं संबंधित जो क्रियाएं हैं उन्हीं पे डिपेंड करता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे डिपेंड करता है। तो यदि ग्रामों का विकास होगा, गांव का विकास होगा, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरीके से विकास होगा, तो कोई भी दो राय नहीं है कि देश की अर्थव्यवस्था का भी विकास होगा और देश भी अपनी एक लय में आ जाएगा। तो वो कौन कौन से एरियाज हैं जहां पे सरकारों को, चाहे वह केंद्र की सरकार हो, चाहे वह राज्य की सरकार हो, चाहे वह जिला प्रशासन हो, या वह सबसे छोटी इकाई हो जो प्रशासनिक है, उनको ध्यान देने की जरूरत है। तो ग्रामीण विकास के मुख्यतः 4 ही क्षेत्र हैं। पहला क्षेत्र है आपका कृषि एवं सहायक क्रियाएं, यानी कि एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, कृषि और उससे संबंधित क्रियाएं, यानी कि ऐसी क्रियाएं, ऐसे कामकाज जो कृषि के साथ साथ ही काम में आगे बढ़ेंगे, कृषि के साथ साथ ही, खेती करने के साथ साथ ही उन कामों को भी किया जा सकता है। तो एक फील्ड ये है जिस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा है, गांवों के विकास करने के लिए ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होंगी। अभी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तीसरा है सामाजिक सेवाएं, ठीक है। सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में भी ग्रामीण विकास का बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए, ठीक है। अभी एक्सप्लेन करते हैं। और एक है इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचा। तो ये 4 प्रमुख फील्ड हैं जिनमें ग्रामीण विकास होना चाहिए। ग्रामीण विकास ना कह के जिनमें डेवलपमेंट होना चाहिए, जिनमें विकास होना चाहिए। अब आप यहां पे समझो कृषि एवं सहायक क्रियाएं, कृषि एवं सहायक क्रियाएं। तो यहां पे देखो, कृषि में सबसे पहले तो खेती ही आ गया। अब इससे संबंधित देखो जो क्रियाएं हैं उन्हीं को सहायक क्रियाएं बोली जा रही हैं। अब पशुपालन एवं डेयरी, पशुपालन एवं डेयरी, ठीक है, पशुपालन भी हो रहा है। अब पशुपालन देखो बिना कृषि के हो नहीं सकता, क्योंकि एक दूसरे पर आधारित आप मान सकते हैं, क्योंकि कृषि में जो आपका बन रहा है, ठीक है,
कृषि में जो आपका उत्पाद उत्पन्न हो रहा है, फसलें आ रही है, उन्हें खा के पशु अपना मतलब दूध देंगे, अपने उत्पाद देंगे, और यहां से जो मूत्र मिलेगा, गोबर मिलेगा, उससे खाद भी बनाया जा सकता है। और पशुपालन पर ही आधारित है आपकी डेयरी। ठीक है, तो इस क्षेत्र में काम किया जाना बहुत जरूरी है। वानिकी, वानिकी कहते हैं फॉरेस्ट्री को, अभी बहुत अच्छे समझेंगे। मत्स्य पालन भी इसी की सहायक क्रिया है। कुक्कुट पालन यानी कि फार्मिंग है ना, कि किस चीज की फार्मिंग है, आपकी जो मुर्गे हैं, मुर्गी पालन जिसको कहते हैं, ठीक है, पोल्ट्री फार्म जिसको कहते हैं, वो आपका हो गया कुक्कुट पालन। खनन एवं उत्खनन यानी माइनिंग का काम भी उससे संबंधित है। रेशम उत्पादन, रेशम जो होता है, इसका टेक्निकल नाम भी है। रेशम उत्पादन को क्या कहते हैं, रेशम उत्पादन को कहते हैं सेरीकल्चर। क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर। ठीक है, और मत्स्य जो पालन है इसको कहते हैं पीसी कल्चर। क्या कहते हैं, पीसी कल्चर। तो इन पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। एक मधुमक्खी पालन है ना, मधुमक्खी पालन, ये सब चीज है, इन पे ध्यान दिया जाना चाहिए। और बागवानी पे ध्यान दिया जाना चाहिए। अभी आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा, कृषि एवं सहायक क्रियाएं। इनको हम किस तरह बढ़ा सकते हैं, इनके क्या क्या लाभ हैं और क्या क्या फायदा इनमें हो सकता है हमारे ग्रामीण विकास में। दूसरा है ग्रामीण उद्योग। एक बार मोटा मोटा बता रहा हूं, फिर एक एक करके इनमें अच्छे से सब चीजों को समझेंगे। खादी एवं हथकरघा। देखो, जब भारत परतंत्र था तो गांधी जी ने खादी की नींव रखी थी। खादी में भारत की आजादी का खादी ने भारत की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया है, बहुत बड़ा योगदान दिया है। आप लोग जब सब चीज़ों पढ़ेंगे, देखो ऐसा नहीं है कि खाली एक ही पक्ष के करने से लोगों को, बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो एनर्जेटिक होते हैं, यंग होते हैं, कि केवल उसके आधार पर, लड़ाई झगड़े के आधार पर जो मतलब चीज़ें चली, कि जो गरम दल था उसी के आधार पर स्वतंत्रता मिली। बहुत सारे लोग मानते हैं कि केवल नरम दल के आधार पर मिला, पर दोनों का कॉम्बिनेशन से ही सब चीज़ें बनती हैं। कई बार चीज़ों को गर्म करना पड़ता है तो समय पर चोट भी मारनी पड़ती है। तो खादी पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया। और देखो, किसी भी दुश्मन को यदि तोड़ना है तो उसकी अर्थव्यवस्था को सबसे पहले तोड़ना चाहिए। यही नीति है, यही नीति है। तो खादी एवं हथकरघा ये चीज़ भी है, क्योंकि आपको पता है कि गाँव में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, गांव में सबसे बड़ी दिक्कत है बेरोजगारी। ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत जो है, उससे ही सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। ठीक है, बेरोजगारी होने से ही सब प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और बेरोजगारी भी दो तरह की है वहां पे। एक प्रच्छन्न बेरोजगारी है, अदृश्य बेरोजगारी जिसको कह रहे हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। और दूसरा है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट यानी मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, ये दोनों बेरोजगारी हैं। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या चीज होती है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या चीज होती है, मैंने पहले भी आपको बताया कि जब किसी काम को करने के लिए जितने व्यक्तियों की आवश्यकता है उससे ज्यादा व्यक्ति काम में लगे हुए हैं, तो उसको कहते हैं आपकी प्रच्छन्न बेरोजगारी। और मौसमी बेरोजगारी ये रहता है कि बहुत सारे क्षेत्र हैं ऐसे इंडिया में आज भी जहां पर सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं है, वर्षा पर ही वहां पर आज खेती मतलब चलती है। तो साल के 4-5 महीने जो किसान है वो इन्वॉल्व रहता है, बाकी वो फिर घूमता फिरता रहता है, सट्टे खेलता रहता है, चौकड़ी में बैठा रहता है, पास ताश के पत्ते चलते रहते हैं, बीड़ी हुक्का चिलम सिगरेट गांजा भांग चलता रहता है, और बाकी समय में वो खाली बैठा रहता है, बेकार बैठा रहता है। बेरोजगारी को बेकारी भी कहते हैं। तो ये होगी मौसमी बेरोजगारी। तो जब अब इससे मतलब इन चीजों में फायदा क्या है, देखो, अगर वो 4 महीने काम करेगा और 8 महीने खाली बैठेगा तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था घंटा सुधरने वाली है। वो 4 महीने कृषि करे तो 8 महीने वो कुछ और कर ले। ठीक है, एक तो क्या काम करे, कृषि के साथ में ये काम करता रहे। ठीक है, दूसरी बात है वो क्या काम कर ले, वो ग्रामीण मतलब अभी जब वो 4-5 महीने काम कर रहा है तो उसके बाद जो बाकी का काम है तो उनमें ये काम कर सकता है। हस्तकौशल संबंधी कोई काम कर सकता है। हस्तकौशल में कुछ भी आ सकता है, कारपेट बनाना हो गया, और मतलब आपके तरह तरह की चीजें हो सकती हैं जो हस्तकौशल है, हाथों की कुशलता के माध्यम से बनती है। बर्तन बनाने का काम हो सकता है। गुड़ एवं खांडसारी, ठीक है, गुड़ होता है ना, जैगरी होता है। गुड़ देखा होगा हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा होता है। मुजफ्फरनगर में बहुत बड़े स्तर पर गुड़ का निर्माण किया जाता है और निर्यात किया जाता है। कभी अगर मुझे मौका मिला तो हमारे आसपास क्षेत्र में कोल्हू होते हैं, क्योंकि हमारा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने के लिए पर्याप्त जलवायु उपलब्ध है। और जहां पर गन्ना होता है वहां पर चीनी उद्योग सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। और आपको छोटे छोटे कारखाने जैसे बहुत छोटे छोटे कोल्हू दिखाई देंगे जिनमें गुड़ का निर्माण किया जाता है, जिनमें शक्कर का निर्माण किया जाता है। और खांडसारी, एक खांड होती है, एक तो बूरा होती है, ठीक है, खांड थोड़ी सी अलग होती है, थोड़ी मोटी होती है, ठंडी होती है, तासीर में बहुत अच्छी होती है। तो इसके काम पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए। दूसरी बात है, खेती हो रही है,
तो तेल का काम भी वहां पे किया जा सकता है, स्पेलर लगा के तेल उत्पादन, इस पे ध्यान दिया जाना चाहिए, बढ़ईगिरी पे ध्यान दिया जाना चाहिए। अब गांव में क्या रहता है, पशु तो पाले जा रहे हैं पर पशु मर भी रहे हैं, तो वो ऐसे ही सड़ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो वहां पे आसपास के क्षेत्र में जितने पशु मर रहे हैं तो उनकी स्किन को निकालकर उसको चमड़ा उद्योग में ही परिणत किया जा सकता है, चाहे छोटे लेवल पे, और औजार उपकरण के क्षेत्र में भी काम किया जा सकता है। तो दो फील्ड ही हैं। तीसरा फील्ड है ग्रामीण क्षेत्र के विकास का, सामाजिक सेवाएं भी होनी चाहिए, मतलब लोगों को शिक्षा प्रॉपर मिलनी चाहिए। अगर गांव छोटा है तो वहां पर कम से कम प्राइमरी स्कूल्स तो होंगे और वहां पे जूनियर स्कूल्स भी होंगे, ठीक है। अगर गांव बड़ा है तो पॉसिबल है वहां पे हाई स्कूल और इंटर कॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है। ये चीजें, शिक्षा मिलना चाहिए, स्वास्थ्य मिलना चाहिए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, डिस्पेंसरी वगैरह चीजें रहनी चाहिए और प्रॉपर तरीके से वो चीजें चलनी चाहिए, ठीक है। ये चीज है। पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है, आज भी लगभग 70 से 75% ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर शुद्ध पेयजल का अभाव है, शुद्ध पेयजल का अभाव है। तो ये चीजें होनी चाहिए, प्रॉपर आवास मिलना चाहिए। आज भी अब देखो, जो वर्तमान केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार जिस भी पार्टी की है, हमको पार्टी से मतलब नहीं है, क्योंकि सरकार जो होती है वो सबकी होती है, ठीक है। सरकार किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करती, सरकार की बात है। आप लोग ये सोच के मत कर जाना कि भाई ये इसका सपोर्टर है, उसका सपोर्टर है। जो ऐसे मतलब कुंठित मानसिकता के लोग हैं, एक्चुअली में उन्होंने पढ़ाई करी नहीं है, क्योंकि आप लोगों को राजनीतिज्ञ नहीं बनना है, आप लोगों को सभ्य नागरिक बनना है, एक सभ्य समाज का, ठीक है। आप एक दिमाग लगा के चीजों को सोचो। अगर एक टीचर, आज के समय में क्या होता है, अगर एक टीचर किसी सरकार के अच्छे कामों की बड़ाई कर देता है तो लोगों को लगता है कि ये उस पार्टी वाला है, दूसरे पार्टी की बुराई कर देता तो कहता है कि इससे जलता है, ये पता नहीं, उल्टा सीधा लोग समझते हैं, ठीक है। विद्युत आपूर्ति पे ध्यान देना चाहिए और सफाई पे ध्यान देना चाहिए। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, वर्तमान में जो भारत सरकार है वो इस पे बहुत ज्यादा काम कर रही है, आवास पे। आपने देखा होगा कि मतलब गांव-गांव में आवास आवंटित हो रहे हैं। अब ये मैटर नहीं है कि भाई कहां पे मिल रहा है, कहां पे नहीं मिल रहा है, जो निचले स्तर के अधिकारी हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, पर केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से आवास विकास, जो आवास प्रदान करने की योजनाएं, योजनाओं को देखेंगे हम, वो सब मिल रही हैं। विद्युत आपूर्ति का बड़ा है। अब से लगभग 4 से 5 साल पहले बिजली की बहुत समस्या थी और लगभग 10 से 12 साल पहले देखा जाए, 15 साल पहले देखा जाए तो मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली थी नहीं, थी तो नाम मात्र को मिलती थी। 7 दिन मिल गई शुरू के, और मतलब 7 दिन दिन में मिल गई, 7 दिन रात को मिल गई। आपने देखा होगा वार के अनुसार मिलती थी कि भाई दिन का वार चल रहा है, रात का वार चल रहा है, इस तरह से बिजली मिलती थी। परंतु आज ग्रामीण क्षेत्रों में भी 18 से 20-20 घंटे सप्लाई है। तो ये सब देखो, इनसे पता लगता है, ये मानदंड है कि विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सफाई के मामले में क्या है कि खुले में शौच मुक्त पूरी तरह से भारत हो चुका है, तो यहां पे तो जीत हो रही है। आधारभूत ढांचा क्या है कि भाई आप ये सारी चीजें कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, और ये सब चीजें एक साथ ये इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आप इसमें से कुछ भी गायब करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। मान लिया क्या है कि व्यक्ति ने ये सारे काम शुरू कर दिए, पशुपालन वाला, वानिकी वाला, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, खनन उत्खनन, ये कर लिया, और उसके पास एक्चुअली में उस व्यवसाय संबंधी कोई शिक्षा है ही नहीं, ठीक है। उस पर्टिकुलर व्यवसाय संबंधी शिक्षा नहीं तो फेल हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मान लिया क्या हो गया कि उसको विद्युत सप्लाई आपूर्ति नहीं हो रही है, तो वो सब काम उसके ठप हो जाएंगे, ठीक है। मान लिया क्या है कि ये सब चीजें उसको मिल रही हैं और उसको अपना माल जो बनाया उसको परिवहन करने के लिए व्यवस्था ही नहीं है, ना वहां पे ट्रेन जा रही है, ना वहां पे बस जा रही है, ना वहां पे तांगा जा रहा है, ना वहां पे मतलब सड़कें ही नहीं है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये विकास है, ठीक है। दूसरी बात है संचार, कम्युनिकेशन होना चाहिए कि ए बाबू मेरे को तेरे को माल बेचने का रे तो तू कितने में खरीदेगा, मेरे पास 150 मुर्गी है, अपन झुकेगा नहीं ऐसे मतलब आजकल बहुत चल रहा है ये। मतलब पुष्पा मैंने देखी है, मैं बहुत रेयर मूवी देखता हूँ, पर मुझे बोला कि भाई बहुत अच्छी मूवी है, तो मैंने वो देखी और भाई मेरे को तो मतलब उसका स्टाइल बड़ा अच्छा लगा, अल्लू अर्जुन का, ऐसे मतलब ऐसे कंधा चढ़ा के, झुकेगा नहीं साला कमाल है। तो ये मतलब एटीट्यूड लाइफ के लिए होना चाहिए, पर कई बार लाइफ में झुकना पड़ता है भाई, ठीक है। अब ऐसा नहीं है झुकेगा नहीं तो क्या होगा, टूट जाएगा। हमारे नीति में बात बताई जाती है कि जो पेड़ सीधे खड़े रहते हैं तूफान में वो टूट जाते हैं, और जो झुक के चलते हैं, समय के अनुरूप चलते हैं, वो हमेशा जीत जाते हैं। तो संचार होना चाहिए, ठीक है। बैंकिंग होना चाहिए। मान लिया उसके मन में सारी चीज के आइडियाज हैं, पर वहां पे बैंकिंग नहीं है, वहां पे बैंकिंग नहीं है। वो कृषि करना चाहता है, इनमें से कुछ भी काम करना चाहता है, इनमें से किसी भी चीज में लगाना चाहता है, उसको लोन ही नहीं मिल रहा है, तो सारा शिक्षा भी ये सब धरा रह जाएगा, ठीक है। दूसरी बात है बैंकिंग है, सहकारी संस्थाएं दोनों एक ही यहाँ पे काम कर रही हैं, और अब मान लियो कि सब चीज उसको प्रोवाइड हो गई और उसने कोई भी काम शुरू कर दिया, खासकर फसलों संबंधी या इस काम संबंधी कोई भी काम शुरू कर दिया उसने,
और हुआ क्या एक्चुअली में, होता क्या है कि भाई कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाती है और उसका नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई ये करेगा बीमा, ठीक है। फसल बीमा योजना भी चल रही है, उसके ये सब चीजें डिटेल में सब मैं आपको बताऊंगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट, वहां पर एक प्रशासनिक तंत्र होना चाहिए जो ग्रामीण स्तर पर हो, पंचायती राज व्यवस्था। तो अगर इतने क्षेत्र में ध्यान दिया जाता है तो पूरे के पूरे गांव का ग्रामीण विकास संभव है, ठीक है, ग्रामीण विकास संभव है, वो चीज हो सकती है। तो ये आपने देखा। इसी क्रम में अब हम आगे मतलब अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो आई थिंक 20 मिनट के आसपास हो गया होगा, 18-20 मिनट के, है ना, मतलब 15-20 मिनट की अपने को वीडियो रखनी है और कल इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे एक एक चीज को, ठीक है। फिर आपको चीजें समझ में आएंगी और बिल्कुल क्रम से सब चीजें चल रही हैं। अब कल भी वीडियो आएगी, परसों भी आएगी, कल इसकी वीडियो का इंतजार करना, परसों इसकी, उसके अगले दिन इसकी, फिर इसकी, ठीक है। अगर कोई वजह होगी तो मैं आपको बता दूंगा, वीडियो नहीं आएगी। अब बिल्कुल तैयारी अच्छे से करते रहिए और चैनल को खूब सारा प्यार देते रहिए और पुष्पा भाऊ को ध्यान रखिए, झुकेगा नहीं साला। जय हिंद।